अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। जो है वो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था कि क्लास 8 का जो है वो चैप्टर नंबर 1 के कुछ टॉपिक्स जो हैं वो हम लोगों ने डिस्कस किए थे। तो नेक्स्ट जो है वो पार्ट 2 में जो है हम अगले वाले जो टॉपिक हैं ऑगमेंटेड रियलिटी के बाद वाले जो हैं वो डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस। Distributed applications are those that operate simultaneously on several different computers. These systems operate on a network and communicate with each other to complete a specific task. The internet is a very famous example of distributed system. The sharing of information among numerous different computer systems located in various locations is made possible by internet. Distributed applications क्या हैं कि ये जो हैं वो एक वक्त में जो है वो डिफरेंट कंप्यूटर्स पे जो हम टास्क जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं वो क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस। इसमें इंटरनेट जो है वो इसकी एग्जांपल है कि अगर डिफरेंट कंप्यूटर्स पे जो है वो इंटरनेट जो है उसकी फैसिलिटी है हमारे पास अवेलेबल है तो हम जो है वो आपस में इंफॉर्मेशन वगैरह जो है वो एक कंप्यूटर से दूसरी कंप्यूटर में भेज सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। न्यूमरस का मतलब होता है कई किस्म के डिफरेंट, ठीक है। अगर वो कंप्यूटर जो है वो डिफरेंट जगह पे हमारे पास हों तो वो इंटरनेट के थ्रू आपस में जो है हम एक दूसरे से शेयरिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन जो है वो अभी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। ब्लॉकचेन क्या होता है बेसिकली, ये जो डाटा होता है हमारे पास बहुत ज़्यादा उसको स्टोर किया जाता है ब्लॉक्स की शेप, ठीक है, ताकि कोई भी किसी किस्म का जो है वो डाटा ना तो वो जो है वो लीक हो ना ही चेंज हो सके, ना ही जो हैकर्स जो हैं वो उसका गलत इस्तेमाल कर सकें। तो ये ब्लॉकचेन जो है वो हमें वो डिफरेंट जो हमारे पास इंफॉर्मेशन मौजूद है वो एक ब्लॉक्स की शक्ल में जो है वो सेव कर दी जाती है। हर दफ़ा जो है वो एक नया ब्लॉक जो है वो क्रिएट होता है। बेसिकली ब्लॉकचेन जो है वो किस तरह वर्क करता है पहले मैं ये बताऊंगी आपको कि ब्लॉकचेन में क्या होता है कि डिफरेंट जो है वो ब्लॉक्स पे वर्क होता है। एक टास्क जो है वो दिया जाता है, जो सारे डिफरेंट जो कंप्यूटर में जो कॉइन्स बिटकॉइन मौजूद होते हैं वो डिफरेंट कंप्यूटर पे जो है वो उस टास्क को जो है वो एक कह सकते हैं आपके एक्टिविटी एक जो है वो एक प्रॉब्लम एक्टिविटी जो है वो दी जाती है। तो जो सबसे पहले वो सॉल्व कर लेता है तो वो क्या करता है कि वो ब्लॉक जो है वो जनरेट करता है। ब्लॉक जब जनरेट होता है तो दूसरे जो हैं सारे कंप्यूटर वो सारे इसको वेरीफाई करते हैं कि ठीक है इसने जो भी इंफॉर्मेशन जो भी आंसर दिया है वो करेक्ट है, तो फिर वो ब्लॉक क्रिएट हो जाता है। तो फिर वहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर की जा सकती है। जब इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है तो उसमें कोई भी एडिशन वगैरह जो है वो नहीं की जा सकती, यानी कि कोई भी डाटा को अगर आप एडिट करना चाहते हैं उसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं तो वो हर बार जो है वो नया ब्लॉक क्रिएट होगा, ना कि उस ब्लॉक में कुछ भी चेंज किया जा सकता है। तो चलें अपडेट करते हैं इसको कि क्या है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन इज़ अ मेथड ऑफ स्टोरिंग डाटा इन ब्लॉक्स दैट मेक इट डिफ़िकल्ट और इवन इम्पॉसिबल टू चेंज द डाटा or hack it. Block creates a chain because each one has information about the block before it. Hence, strengthening the link in the chain, the transaction or file recorded cannot be modified. जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें जो भी ब्लॉक क्रिएट होगा वो बाद में मॉडिफाई नहीं किया जाता। मॉडिफाई का मतलब होता है कि चेंज करना कुछ भी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज़ यूज्ड to innovate games, secure healthcare data, provide transparency for the business, financial services, market trending, data driven research. Blockchain technology is also the backbone of all cryptocurrencies. इसमें क्या होता है कि डाटा जो भी आपने जो है वो सेव करना है वो सिक्योरली सेव हो जाएगा, उसमें कोई भी हैकर जो है उसको हैक नहीं कर पाएगा। उसके बाद मशीन लर्निंग है। मशीन लर्निंग जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ही ब्रांच है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो कंप्यूटर है वो अपने ओन एक्सपीरियंस से यानी अपने एक्सपीरियंस से जो है वो क्या करता है चीज़ों को लर्न करता है, ठीक है, उसको इम्प्रूव करता है। इसके अलावा जो है वो कंप्यूटर प्रोग्राम्स को ऑटोमेटिकली ये डील करता है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये एक्सरेज वगैरह जो हैं ये मशीन्स बनाई गई हैं। इसके अलावा हैंड राइटिंग जो रिकग्नाइज करने वाली कुछ जो है वो मशीनें होती हैं। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि ईमेल फ़िल्टरिंग और ये सारे काम ऑटोमेटिकली हो रहे हैं।
यानी उसमें कोई भी ह्यूमन जो है वो इंटरवेंस नहीं है। तो मशीन लर्निंग क्या है, ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ही ब्रांच है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि रियल वर्ल्ड में इसकी अगर आप एग्जांपल लें तो ये जिस तरह से आप कुछ भी कोई चीज़ राइट करते हैं तो आपको जो है वो इस तरह के सॉफ्टवेयर हैं जिनसे वो हैंड राइटिंग रिकग्नाइज हो सकती है। इसके अलावा 5G को हम डिस्कस करेंगे। 5G जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है 5th जनरेशन में, ठीक है। ये एक टेक्नोलॉजी है, तो इसको हम जो है वो रीड करते हैं कि ये क्या है। जैसे हम कहते हैं कि हम 4G नेट इस्तेमाल कर रहे हैं, 5G नेट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये बेसिकली है क्या, इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। द एब्रीवेशन 5G इज यूज टू रेफर टू द 5th जनरेशन ऑफ सेलुलर टेक्नोलॉजी, यानी 5G का मतलब है 5th जनरेशन। एन एस्टीमेट ऑफ इट्स डाटा ट्रांसफर रेट इज़ 20 Gbps। ये जो है वो कितना इसमें डाटा ट्रांसफ़र रेट क्या है, 20 Gbps। इन कंपेरिजन ऑफ अर्लियर जनरेशन इट इज़ मच फास्टर, मोर फ्लेक्सिबल एंड हैज़ लेस डाटा ट्रांसफ़र डिले। इसमें कोई भी डाटा जो है वो ट्रांसफ़र करते हुए डिले नहीं होता, डाटा जो है वो फास्टली एक जगह से दूसरी जगह जो है ट्रांसफ़र हो सकता है। Although 5G is already available in specific areas of some countries, it will be used for more than in the coming year। आजकल भी आप डिफरेंट एरियाज़ में जो है वो देख रहे हैं कि 5G जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। इसमें क्या होता है कि फास्ट इंटरनेट जो है वो चलता है, कोई भी चीज़ हमने एक जगह से भेजनी हो दूसरी जगह तो वो बड़ी तेज़ी से भेजी जा सकती है। द एप्लीकेशंस ऑफ 5G नेटवर्क इंक्लूडिंग ऑटोमेटिक व्हीकल्स, वीडियो गेमिंग, स्मार्ट फार्मिंग, मेडिकल फील्ड ऑपरेशंस, द डिफेंस इंडस्ट्री एंड मैनी मोर इंडस्ट्रीज़। मतलब इन सब इंडस्ट्रीज़ में जो है वो 5G टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है। कंप्यूटर असिस्टेंट ट्रांसलेशन, इसमें क्या होता है कि ये सॉफ्टवेयर यूजिंग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स टू ट्रांसलेट रिटन एंड स्पोकन टेक्स्ट फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर। कंप्यूटर असिस्टेंट ट्रांसलेशन क्या होती है कि कोई भी आप किसी भी ज़ुबान में कुछ बोलते हैं, कुछ लिखते हैं, तो वो क्या करता है किसी दूसरी ज़ुबान में उसको जो है वो कन्वर्ट करके बता सकता है। कंप्यूटर असिस्टेड जो ट्रांसलेशन होती है, द ट्रांसलेशन दैट इज़ कंडक्टेड यूजिंग अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम एनेबल अ ह्यूमन ट्रांसलेटर टू वर्क मोर क्विकली एंड प्रिसाइजली। इट इज़ कॉल्ड CAT फॉर शॉर्ट। ये कंप्यूटर असिस्टेड ट्रांसलेशन की शॉर्ट फॉर्म है CAT, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आप कुछ भी बोलें, कुछ भी लिखें, अगर आपको उसको कन्वर्ट करके किसी दूसरी ज़ुबान में वो जो है वो टेक्स्ट चाहिए तो वो कन्वर्ट कर देता है। इट स्पीड्स अप लेंथी ट्रांसलेशन, रिड्यूस एरर, इज़ अफोर्डेबल एंड इज़ वाइडली यूज। ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है ट्रांसलेशन के लिए। लैंग्वेज सर्विस प्रोवाइडर LSP जो है वो ट्रांसलेशन एंड लोकलाइजेशन कंपनीज, इंडिपेंडेंट ट्रांसलेटर, मल्टीलिंगुअल वर्कर्स, यानी जो है मुख्तलिफ़ ज़बानों में जो है वो जो वर्कर काम कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। फ्रीक्वेंटली यूज़ कंप्यूटर असिस्टेड ट्रांसलेटर टूल, मतलब ये जो ट्रांसलेशन के लिए मुख्तलिफ़ ज़ुबानें जो बोलने वाले लोग हैं वो इन चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं। गूगल ट्रांसलेटर जो है इसकी सबसे इम्पोर्टेंट एग्जांपल है। जब आप गूगल का पेज खोलते हैं तो वहाँ पे आप गूगल ट्रांसलेटर के थ्रू किसी भी ज़ुबान में कुछ भी जो है वो बोल के तो जो है वो बातचीत आपस में या कम्युनिकेट करना चाहें तो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ये था आज का हमारा जो है वो 8th क्लास का फर्स्ट चैप्टर।